हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। स्पेशली आज इस वीडियो में बात करने आया हूं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे केवल और केवल एसएससी जीडी को ही टारगेट मान करके चलते हैं और सालों साल अपनी तैयारी एसएससी जीडी को ही ध्यान में रख करके करते हैं। और भाई, कुछ के लिए ये नौकरी वास्तव में सबसे अच्छी इसलिए भी हो जाती है कि उसके स्टेट के हिसाब से, उसके स्टेट की लोकेशन के हिसाब से उसको अगर इनमें से एक पोस्ट जो वो चाहता है अगर वो मिल जाती है तो उसके लिए वो बेस्ट है। वो अपनी स्टेट की पुलिस से भी बेस्ट होती है। जैसे बिहार वाले बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, नेपाल या भूटान साइड के बॉर्डर पर, तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनको एसएसबी मिले। यूपी के भी अगर बच्चा गोरखपुर साइड का है या उस साइड का जो नेपाल महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, तो वो भी चाहते हैं हमें एसएसबी मिले। तो उन लोगों की फर्स्ट चॉइस ही एसएसबी हो सकती है। तो मतलब उनको स्टेट पुलिस भी उतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके घर से बहुत कम दूरी होती है और उनकी फिक्स है कि एसएसबी जो है यहीं पे रहेगी। इनको ऐसा नहीं है कि पूरे देश में घूमना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी एक ऐसी नियमित तौर पर होने वाली भर्ती हो गई है जो आपके स्टेट पुलिस तो कई सालों में, 3 सालों में, कभी 4 सालों में, कभी 5 सालों में ऐसे आती हैं भर्तियां। लेकिन ये भर्ती हर साल आती है। तो बच्चा ये भी करता है कि मैं इस बार पूरा प्रयास करता हूं, और फाइनल वाले मेरिट से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर वो कहता है कोई बात नहीं, अगले 6 महीने बाद फिर वैकेंसी आ रही है और फिर मैं ट्राई करता हूं। और फिर वो, अगर वो लगातार ऐसे ट्राई करता है तो फिर उसकी एक ध्येय बन जाता है कि हाँ, मैं इतना दूर हूं और इतना और प्रयास करूं तो मैं निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए हैं जो पिछली बार फाइनल मेरिट से रहे और अगली बार टॉपर बने। एसएससी जीडी की ये बड़ी खास बात देखने को मिलती है। आप देखेंगे ना कि एसएससी जीडी के जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई मैं पिछली बार सिर्फ फाइनल मेरिट से रह गया था। ये नहीं कि वो कहीं सेलेक्ट हो गए थे, मैं अपनी और रैंक सुधार लूं तो और चॉइस पोस्टिंग ले लूंगा तो मैं उसकी तैयारी करता हूं। नहीं, यहां पर जो बच्चा, मान लीजिए किसी को बीएसएफ या सीआरपीएफ भी मिल गया तो वो दोबारा नहीं देता इस एग्जाम को। सीजीएल में ऐसा नहीं है, वो फिर से सीजीएल 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 देता रहता। यहाँ रिपीटर्स बहुत कम होते हैं। वो कहेगा कि यार मेरे को सीआरपीएफ मिली, मैंने यहाँ 1 साल नौकरी भी कर ली, अब मैं दोबारा से प्रयास करूं फिर मेरे को सीआईएसएफ मिले, तो नौकरी तो एक जैसी ही है। तो फिर वो इसमें जाकर के ना वो आगे सीपीओ वगैरह की तैयारी करता है, वो अपने स्टेट की पुलिस की तैयारी कर सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता कि भाई मैं दोबारा से एसएससी जीडी की तैयारी करूं। एसएससी जीडी में सिलेक्टेड बच्चा, चाहे वो बीएसएफ में ही क्यों ना हुआ हो, ऐसे बहुत, मतलब कोई रेयर चांस ही मिलेगा। तो अच्छी बात इस नौकरी की ये है, ठीक है। तो यहां कंपटीशन पे कंपटीशन इसलिए नहीं बढ़ता, यहां हर बार आपको नए बच्चे मिलेंगे या फाइनल मेरिट से बाहर हुए बच्चे मिलेंगे, और फाइनल मेरिट से बाहर हुए बच्चे ही टॉप कर रहे होते हैं अगली बार। तो इसलिए कुछ बच्चों का ये दर्द हो कि मैं पिछली बार फाइनल मेरिट से रह गया था, तो उस दर्द को इस बार स्वाहा कर देना। क्योंकि आप फाइनल मेरिट से रहे थे तो आप सोचिए ना कि आप यहां थे, आपसे ऊपर वाले सब कहीं ना कहीं जॉब पा गए। अब जो उसमें रहे हैं वो सब आपसे नीचे वाले ही तो थे। कोई फिजिकल में रह गया, कोई और एग्जाम के शुरुआती स्टेज में ही रह गया, उन सबके तो आपसे कम मार्क्स थे। फाइनल तक आप पहुंचे हो तो आपके तो सबसे ज्यादा मार्क्स थे, उनके तो आपसे कम मार्क्स रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप मेहनत करो तो वो तो ऑलरेडी आपसे नीचे हैं, तो आप अपने स्तर को ऊपर ले जा सकते हो, रैंकर बन सकते हो। लेकिन हम, होता क्या है कि हम अपने आप को ढीला और हताश और निराश कर देते हैं, तो नीचे वाला ऊपर आके आपके ऊपर रैंकर बन के बैठता है। तो ये मौका आप देते हैं। आप फाइनल से बाहर हुए हो तो आप सबसे होशियार हो रहने वालों में, तो रैंकर बनने चाहिए तो आप में से बनने चाहिए जो फाइनल से रहे हैं। मैं ये उन बच्चों का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं जो सोचते होंगे सर हम तो फ्रेशर हैं, क्या हम रैंकर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो भाई। आप अपने लिए ये सोचो कि भाई अगर इनको लगना ही था, ये पुराने वाले पहले ही क्यों नहीं लग गए थे? तो इसका मतलब ये बहुत बहुत बढ़िया तो नहीं रहे, तो मैं इनसे अच्छा हो सकता हूं क्योंकि ये तो सब रहने वाले हैं, फेलियर्स हैं। तो आप फ्रेशर बच्चे अपने आप को ऐसे सोचे, ठीक है।
चलो तो वो आपकी आपकी चॉइस है। और भाई मैंने मेडिकल वाले जो बच्चे मेडिकल मेडिकल कर रहे हैं उन सबको बता दिया है, 6 और 7 अक्टूबर का यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था कर दी गई है, प्री मेडिकल की। आप आ जाना, गूगल फॉर्म वगैरह सब भरवा लिए गए हैं आपसे, वीडियो भी बनाई है, फिर पता नहीं क्यों मेडिकल मेडिकल कर रहे हो भाई, सब कुछ तो बताया है आपको। चलो, एसएससी जीडी फॉर्म्स क्लियर हो गया है। ये भर्ती में बात करने आया हूं 2026 एसएससी जीडी की। इसमें उन स्टेट्स की बात करने आया हूं जिन स्टेट्स को बहुत शानदार मौका इसके अंदर मिलता है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स जहां जिन स्टेट्स का बच्चा कहीं बाहर निकलना नहीं जानता, बहुत कम कट ऑफ पे इसमें इजीली सेलेक्ट हो जाता है। थोड़ी सी अगर वो मेहनत कर ले, बस थोड़ी सी, जितना हम पढ़ाते हैं उसका आधा भी अगर वो सीख ले तो वो अपने बहुत ही अच्छी पोस्टिंग ले जाते हैं अपने ही जिले में, अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में। सीआईएसएफ जैसी अपने मतलब अपने स्टेट की इतनी कट ऑफ जाती है कई सारे स्टेट की कि कहीं तो वो नौकरी मिल रही है 80% 90% मार्क्स लाने पर, और आपके स्टेट में हो सकता है वही नौकरी आपके 50% लाने पर भी बन रही हो। ठीक है, तो मतलब एक चांस सभी स्टेट को मिलता है इसमें। एसएससी जीडी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो भर्ती होती है उसमें इस तरह से चांस दिया जाता है कि हर स्टेट की बराबर भागीदारी हो, हर स्टेट को के बच्चों को आगे आने का मौका मिले। अर्थात ये तो स्टेट वाइज आरक्षण देने को बैठे हैं आपको, और होता है इसमें। इसलिए हर स्टेट, क्योंकि ये चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में कुछ ही स्टेट का बच्चा ना आ जाए, तो फिक्स कर दी वैकेंसी कि वेस्ट बंगाल से इतने भरने ही भरने हैं, हमें इतने नॉर्थ ईस्ट से बच्चे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कतें आती हैं भाई। नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी रहेगी, अब वहां की लोकल पब्लिक से कैसे बात करेंगे। नक्सल एरिया में जाते हैं, वहां के लोकल लोग चाहिए, तो इसलिए नक्सल एरिया से अलग वैकेंसी निकालते हैं कि यहाँ के लोग भी चाहिए हमें अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ठीक है, तो उस तरह से इसमें बैलेंस करके चलते हैं। ये पूरी गृह मंत्रालय इस गाइडलाइन को जारी करता है। भाई नवंबर में फॉर्म है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। ठीक है, क्लियर है, ऑफिशियल। अब मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दे रहा हूं। क्या आपने खुद को तैयार कर लिया एसएससी जीडी में? खुद से एक सवाल पूछिए कि आप तैयार हैं एसएससी जीडी के लिए। अगर आप तैयार हैं तो आप यकीन मानिए इस जॉब में लेने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इतनी आसानी से ले जाएंगे। मैथ बहुत आसान, रीजनिंग बहुत आसान, हिंदी बहुत आसान, एक सब्जेक्ट बचता है जीएस, थोड़ी सी मेहनत अगर उस पर कर ली जाए तो बहुत आसानी से लग जाएगा। लेकिन मैं तैयार उन बच्चों से पूछ रहा हूं जो स्पेशली यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, एमपी के हैं, इन बच्चों से, इसलिए उत्तराखंड के हैं, इन बच्चों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, और जब काफी हाई जाएगी तो इनको तैयार बहुत पहले से होना पड़ता है। हाँ, कुछ बच्चे इनमें से, इन स्टेट्स का जिनको मैंने नाम लिया है, कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। भाई करिए आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी, कौन रोक रहा है आपको? दिसंबर जनवरी में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाएगा, आप फुल्ली फोकस्ड दिल्ली पुलिस की रहिए। जीडी का मैं समझता हूं इस बार मार्च में एग्जाम होगा, और अगर ये मार्च में होगा तो आप जनवरी में दिल्ली पुलिस का दे करके 2 महीने इस पर डेडिकेटेड हो जाना। तब आप फिलहाल अपनी दिल्ली पुलिस पे फोकस्ड रहिए। हाँ, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, मैं उनको चेताने आया हूं कि भाई मैं दिल्ली पुलिस की करूं या एसएससी जीडी की करूं, सर मैं कंफ्यूज हूं। भाई आप कंफ्यूज ही रहोगे यार, आप पहले दिल्ली पुलिस की करो ना, आपका एग्जाम है इसके लिए। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना मतलब पढ़ाई करो, चाहे वो आप दिल्ली पुलिस की करो या एसएससी जीडी की करो, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क उस पर पड़ता है जो इस वजह से पढ़ ही नहीं पा रहा कि मैं जीडी दिल्ली पुलिस में फंस के रह गया हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, पढ़ चाहे किसी का भी लो, आप बस पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हिंदी 1.5-2 महीने में कर लेना, लास्ट में आकर के अच्छे से प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगी कवर अप पूरी। एसएससी जीडी किसके लिए आसान है और किसके लिए टफ है? ये उनके लिए टफ है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो एक तो अपना चूज नहीं कर पाते मैं इसकी तैयारी करूं या उसकी करूं, उनके लिए बहुत टफ होने वाला है भाई। फिर उनको एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं निकलता। मैं कहता हूं कि आप ना सब्जेक्ट्स को नापिए कि क्या 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 किस किस में आएगा, इन सब्जेक्ट्स को मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ लेता हूं, इसका एग्जाम 2 महीने बाद होगा,
ये सब्जेक्ट बचेगा, इसको तब पढ़ लूंगा। ये स्ट्रेटजी अपनी रखा करो, ठीक है। दूसरा, जो राज्य के बच्चे हैं जैसे यूपी के, बिहार के, जो बच्चे इन स्टेट्स के हैं, यूपी के, बिहार, जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, ठीक है, और एमपी के, और बात करता हूं राजस्थान के, और बात करता हूं उत्तराखंड के भी आजकल बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये बिल्कुल रेड जोन स्टेट आप इनको बोलिए, और इनकी भी जो फीमेल है उनके लिए बहुत टफ पड़ता है ये एग्जाम, क्योंकि 10% से भी कम वैकेंसीज फीमेल के हिस्से में आती हैं। बाकी आप अपने स्टेट पुलिस में देखते हैं तो कम से कम 20% कोटा फीमेल्स का होता है। दिल्ली पुलिस के अंदर देखते हैं तो 33% कोटा फीमेल्स का होता है, लेकिन यहां फीमेल्स का कोटा केवल 10% या उससे कम। तो फीमेल की अपने स्टेट में नौकरी बहुत आसानी से लग जाएगी। एसएससी जीडी में इन स्टेट्स की फीमेल्स की बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये कि इन स्टेट्स के लड़कों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस वाले लड़के ही यहां पे एक अच्छी पोस्ट ले पाते हैं, ये नौकरी ले पाते हैं। कोई ये कहे कि नहीं मैं इन स्टेट्स से भी हूं और मैं थोड़ी सी पढ़ाई करके एक एसएसजीडी में अच्छी पोस्ट ले सकता हूं, तो भाई अभी आप सपनों में घूम रहे हो, अभी आपको इसका ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन स्टेट्स के बच्चों को बहुत सीरियसली तैयार होने का जरूरत है, ठीक है। एसएसजीडी का प्री मेडिकल 6 और 7 अक्टूबर को होगा, बता दिया भाई, ठीक है। वो बनवाया हुआ है गूगल फॉर्म वगैरह सब, एक वीडियो बनाई है उसको देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब किसके लिए आसान है? अब आसान किसके लिए सुन लो। इन स्टेट से अलग, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपका बात करूं महाराष्ट्र हो, या साउथ इंडिया के स्टेट्स हो, या और बात करूं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लिए तो ये बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है, बहुत आसानी से, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया वाले स्टेट्स के लिए ये कुछ है ही नहीं। और बाकी महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी आजकल इसमें भी टफ कंपटीशन हो गया है, क्योंकि हिंदी भाषी स्टेट्स के बाद अगर किसी राज्य में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला है एसएसजीडी में, तो महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में मिला है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है कि महाराष्ट्र से हूं तो भाई मुझे जान लगानी पड़ेगी, तब मैं एसएसजीडी में अपनी चॉइस की पोस्टिंग ले पाऊंगा। थोड़े से मेहनती बन जाइए। मैं बता रहा हूं कि भाई वेस्ट बंगाल के बच्चे टॉप, पूरा ऑल इंडिया टॉप कर रहे हैं, आप सोचिए ना एसएसजीडी में, ठीक है, जिनकी कट ऑफ इतनी कम जाती, क्योंकि वहां उनके जीन में है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आप देखिए ना, पहला नोबेल पुरस्कार बंगाल को गया है और बहुत पहले से है वहां पे ये। तो वो लोग अगर जागरूक होते हैं तो फिर अपने स्टेट्स में उनकी भी फाइट बहुत तगड़ी हो जाएगी, वो किसी से कम नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि 60+ वहां भी आने लगे हैं, अब पहले नहीं आते थे क्योंकि वहां लोग जागरूक नहीं थे तब, अब वहां काफी सीरियस लेने लगे हैं एसएसजीडी को। तो उनके लिए भी बहुत जल्दी से आसान से टफ की कैटेगरी में आ जाएगा, पर अभी आसान है। तो अगर बंगाल के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, तो बहुत जल्दी ये टफ कैटेगरी में आ जाएगा, इन स्टेट्स की गिनती में आ जाएगा। अभी आपकी वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रही है, तो एक बार ये जो चांस है 2026 वाला, इसको भुना लेना, ठीक है। नेक्स्ट से 10% कोटा, हाँ उड़ीसा के लिए भी आसान है, फिलहाल उड़ीसा के लिए आसान है, गुजरात के लिए भी आसान है फिलहाल, पंजाब के लिए बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर बहुत आसान है। अभी आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर भी टफ होने जा रहा है। नेक्स्ट से 10% कोटा अग्निवीर, ये भी फिक्स हो जाएगा, देखो, क्योंकि 2022 में अग्निवीर का पहला बैच गया था। अब ये 10% वैकेंसी कहां से मिलेंगी? ये टोटल में से तो आपकी में से ही तो कटेंगी एक्स्ट्रा कोटा। तो ये 2026 इस वाली में तो असर डालेगा नहीं, क्योंकि ये तो नवंबर में आ रही है, तब तक वो रिटायर होके आएंगे नहीं। अगली जो भर्ती आएगी जो 2026 में 2027 वाली वैकेंसी आएगी, तो आप उसको समझिए वो अगली साल अक्टूबर नवंबर में आएगी और ये लोग जून में आ जाएंगे, अगले साल जून 2026 में। तब ये लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें भर के ये जितने भी लोग अग्निवीर से रिटायर होकर के आएंगे। तो अब आप सोचिए कि ये कंपटीशन यानी 10% सीट आपकी वैसे ही कट हो जाने वाली है। तो अगली बार से ये और टफ होने जा रहा है। इस बार आसान रहेगा, लास्ट टाइम आप समझ लीजिए कि इस बार लास्ट टाइम आसान है। अगली बार सीट कितनी आएंगी नहीं पता, पर इस बार अच्छी आने जा रही है। चलो
एसएससी जीडी का पेपर इस बार रह सकता है और आसान। इसका कारण भी दे रहा हूं कि इस बार क्यों और आसान रह सकता है। कंपनी चेंज हुई है, आपको मालूम है। तो ये जो नई कंपनी है, ये जो पेपर बना रही है, ये आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एग्जाम के लिए, तो 10th पास है। तो ये 10th पास जहां जहां भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको ये बहुत आसान बना दे रही है। इस बार आप देख रहे हैं ना, एमटीएस का पेपर भी बहुत आसान आने जा रहा है। आपने देखा सिलेक्शन पोस्ट में 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के तीनों तरह के पेपर होते हैं। 10th लेवल बिल्कुल लड्डू ही बना डाला उन्होंने। तो आप ये समझ लीजिए कि ये लड्डू पेपर हो सकता है इस बार आए। तो टफ होने के तो चांसेस है नहीं, लेकिन हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। मैं अलग वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं, पर उसके लिए हम आपको तैयार कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए। हिंदी अब भी आपकी 20 में से 20 ही होगी, उसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। एसएससी जीडी में एज, ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि अब ये नाम 2026 देने लगे हैं, इसलिए अब ये 1 जनवरी 2026 से एज मांगेंगे। अर्थात जो बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए, अंडर एज रह गए, वो सब इसका फॉर्म भर पाएंगे। यानी जिस बच्चे की एज 1 जनवरी 2008 18/8/26, हाँ 2008 भी है, वो भी इस फॉर्म को भर देगा। इससे पहले तो सब भर देंगे, 2007 वाले सारे भरेंगे, 2006 वाले सारे भरेंगे। 1 जनवरी 2008 वाला बच्चा भी ये फॉर्म भर पाएगा। ठीक है। इससे पहले जो 2007 में पैदा हुए हैं तो सब भरेंगे, और बाकी एज में कोई छूट नहीं आने जा रही है। 18 से 23 साल जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होती है। ओबीसी के लिए 18 से 26, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और 18 से 28 एससी एसटी के लिए। तो यही क्राइटेरिया एज का रहता है, यही रहने जा रहा है। एसएससी जीडी बैच के लिए आप लगातार पूछ रहे हैं, तो भाई एक बैच हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो बैच है, ये कर्मा बैच, ये हम 1 अप्रैल यानी 14 अप्रैल से क्लासेस में स्टार्ट हुई थी। 3-4 महीने में उन्होंने बहुत तसल्ली पूर्वक कंप्लीट किया है। और ये जो पहला बैच होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसमें टाइम मिल जाता है आपके एग्जाम तक। लगभग 1 साल का मिल गया। मान लो मार्च में एग्जाम होगा तो 11 महीने का समय इस बैच के लिए मिल गया। पर फिर भी कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मुझे एसएससी जीडी की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, मैं आज से ही रिचार्ज होना चाहता हूं, तो भाई आप इस बैच को ले लेना। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं जो अप्रैल में कराई थी। अब दूसरा बैच भी आएगा हमारा, नवंबर में आएगा जब फॉर्म आएंगे। तो तब इस बैच वाले बच्चों को वो वाला बैच हम फ्री देंगे, 2.0 कर्मा 2.0। ठीक है। तो आप तब तक पढ़ाई जारी रखिए अपनी। ये बैच आपको परचेज कैसे करना है, रोजगार विदंग की ऐप पे जाकर के आप ये परचेज कर सकते हैं। और ये 799 पूरे बैच की फीस, सब सब्जेक्ट्स की फीस, और इसमें जो टेस्ट वेस्ट सब कुछ जो दिया जाएगा, पीडीएफ वीडीएफ। तो आप सोचिए ना कि एक ऐसी फीस ली जा रही है जिससे हर बच्चा अफोर्डेबल है, हर बच्चे के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है। तो और जो वास्तव में बहुत जरूरतमंद बच्चा इतना 700-800 भी वो नहीं कर सकता, इतनी उसकी अगर ऐसी हालत है, तो हम उसके लिए फ्री भी करते हैं। हमारे पास बच्चे कॉल करते हैं, सर मेरी ये इसलिए मैं मजबूर हूं, और फिर वो हम उससे पूछते हैं थोड़ी जेन्युइनिटी के लिए कुछ क्वेश्चन, तो हम दे देते हैं उसको। हमें भी पता है कि यार सब बच्चे के पास हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो 700-800 भी नहीं इकट्ठे कर पाते। मैं देखता हूं कि स्पेशली ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे जो एसटी में आते हैं, मध्य प्रदेश में, मैं देखता हूं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, महाराष्ट्र में इस तरह के बच्चे हैं एसटी में, कि उनको वास्तव में 500 रुपए का नोट देखे हुए कई दिन हो जाते हैं। तो हमें लगता है ना कि ये बहुत आसान है 500 रुपए तो जुटा पाना। तो उन बच्चों का दर्द हम समझते हैं, और हमें पता है कि किस तरह से भारत विकसित हो रहा है। उन जगहों से जाकर के भारत की सच्चाई भी पता लगती है। तो भाई उनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, चिंता मत करिए आप। कि आरडब्ल्यूए जो अपना मूल उद्देश्य है कि उन बच्चों के लिए था जो वास्तव में जो जरूरतमंद है, उनकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, तो वो नहीं रुकेगी। इतना आप अपने आरडब्ल्यूए पे भरोसा रख सकते हो। ठीक है। चलो अब अगर आगे बात करूं कि भाई देखो सीआईएसएफ में हर साल कितनी 14,000 भर्तियां, तो इस बार बड़ी भर्ती होने जा रही है, क्योंकि 14,000 ये नए पदों का सृजन हुआ है। तो 14 जो पहले सीआईएसएफ के आएंगे वो तो आएंगे ही, 14,000 हर साल होंगे, ये एक्स्ट्रा में होंगे। ठीक है। चलिए
अब अगर आओ देखो सीआरपीएफ में नई बटालियन है ये, जो जितनी भर्तियां पहले चल रही थी रिटायर हो गए उनकी जगह ये आएंगे, लेकिन ये नई बटालियन की जरूरत पड़ी। और इस बार इसलिए ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में देखा कि वहां लोग ही नहीं है, वहां फोर्स ही नहीं है, जहां हमारी पब्लिक घूमने जा रही है, तो वहां लोग और होने चाहिए, वहां फोर्स और होनी चाहिए। तो 20 नई बटालियन बनेंगी जिसमें एक बटालियन में 1000 सैनिक की आवश्यकता है। तो इसका मतलब 20,000 सैनिक और चाहिए। तो जो चाहिए थे वो तो है ही, 20,000 और चाहिए। क्या 20,000 एक साथ आ जाएंगी? वो अब एमएचए के ऊपर है, गृह मंत्रालय के ऊपर, कि एक साथ आएंगी या इनको बांट करके निकालेंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा कि 20,000 जुड़ गई, वो इतनी जुड़ गई, नहीं, 70,000 एकदम ऐसे नहीं आएंगी वैकेंसी। हाँ, पर उम्मीद ये है कि 50-60 हजार आपकी कहीं नहीं गई। इससे ऊपर 70-80 हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। 50-60 हजार भी ऐसा नहीं है कि पहली बार में नवंबर में फॉर्म आए सीधे 60 हजार दे देंगे, नहीं। ऐसा हो सकता है शुरू में आपको 30,000 ही देखने को मिले, 35 ही देखने को मिले, और फिर बाद में 25-30 हजार बाद में बढ़ाई जाए। इस तरह से होता है, होता आया अब तक, पिछले 3-4 सालों से सेम ऐसा ही चल रहा है। देखो, और देखो बीएसएफ में 17,000 नई भर्तियां होंगी अलग से। जो चल रहा था वो है ही, ये तो नई बटालियन की वजह से बढ़ रहे हैं, नए पदों का सृजन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी खबरें आ चुकी हैं। तो अच्छी बात यह है कि इस बार ये देखना होगा कि कितनी पॉजिटिविटी आने वाली है वैकेंसीज को लेकर के, और आप में मोटिवेशन कितना आने वाला है, ठीक है। ये सब बुक्स हैं बच्चों। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोचते हैं कि एसएससी जीडी के लिए मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो ये 4 बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इनसे बेस्ट बुक मार्केट में एसएससी जीडी के लिए नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। और हर साल जो भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, ये बुक्स उसके पास जरूर होती हैं। अधिकतर बच्चों के पास ये बुक्स मिलेंगी, और सिलेक्शन आप बुक को देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ भाई सिलेक्शन वाली है वास्तव में। और इस बार तो हमने एक और चीज की है कि एक बुक के ऊपर एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा, यहां उसको खुरचोगे ना ऐसे, तो 25 टेस्ट फ्री मिल जाएंगे उस कोड को डालते ही, ठीक है। 4 बुक जैसे आप लोगे, तो एक बुक के ऊपर इनमें से कौन सी पे मुझे नहीं पता, तो भाई ऐसे खुरचोगे, तो मतलब उसको हटाओगे, स्क्रैच करोगे, तो आपको 25 मॉक टेस्ट एकदम फ्री। तो अगर किसी को मॉक टेस्ट देखना है तो बुक के साथ वो एक अलग फीचर्स आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट करने का मौका मिल जाता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।